मैंने कल रात एक ट्वीट किया था जिसमें मैंने साफ तौर पर लिखा कि जो जमानत पर रिहा हैं हम उन्हें किसी ब्रांड का फेस नहीं बना सकते, हम उन्हें अपना रोल मॉडल नहीं बना सकते क्योंकि हम उनके जैसा नहीं बनना चाहते। आप बताइए, आप में से कितने हैं जो जमानत पर रिहा होकर घूमना चाहेंगे बाहर? और कितनी बड़ी जिम्मेदारी हमारे समाज की बनती है कि जो इतने इतने बड़े गुनाह करके, इतने बड़े गुनाह के आरोपी हैं, जेल में सजा काट चुके हैं, जमानत पर रिहा हैं, और हम उन्हें ब्रांड्स के लिए साइन कर लेते हैं। और कहीं ना कहीं जिम्मेदारी हमारी ही बनती है क्योंकि हमारी ही वजह से वो सारे ब्रांड्स उन्हें साइन करते हैं, उन्हें अपना फेस बनाते हैं, क्योंकि दुनिया जमाने को यही पता है कि आप उन्हें फॉलो करते हैं। आप बताइए, क्या आप अपने बच्चे को जमानत पर रिहा होने वाला बनाना चाहते हैं? अगर नहीं, तो फिर ऐसा माहौल हमारे समाज में क्यों है कि ऐसे लोगों को ब्रांड अपना एम्बेसडर बनाते हैं, वो रियलिटी शोज होस्ट करते हैं, वो 100-100 करोड़ की फिल्में उनका बिजनेस करती हैं। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं हमारे समाज ने उन्हें एक्सेप्ट किया हुआ है। तो क्या हमारा समाज ऐसे लोगों को स्वीकार करता है? कल को आप चाहेंगे कि आपके घर का बच्चा इसी तरह जमानत पर रिहा होकर घूमे? क्या यही हमारे यूथ आइकन्स हैं? यहां ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि कल मेरी बात हुई एक महिला से और वो काफी रुआंसू हुई ये कहते कहते कि हमारे बच्चों को नहीं पता कि वो जिनको फॉलो कर रहे हैं उनका इतिहास क्या रहा है। मैं समझ सकता हूं, जो छोटी उम्र के बच्चे हैं 8-9 साल 10 साल के, उनको नहीं पता 20 साल पहले, 18 साल पहले, 22 साल पहले क्या हुआ था, ये लोग किस किस तरह के गुनाहों के आरोपी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस सब के लिए हम ही लोग रिस्पॉन्सिबल हैं क्योंकि हमने ऐसे लोगों को एक्सेप्टेंस दिया है। आज कई सारे ब्रांड्स करोड़ों रुपया खर्च करके ऐसे चेहरों को अपने ब्रांड का फेस बनाते हैं और फिर हम कहते हैं कि हमारे देश की युवा पीढ़ी को क्या हो रहा है, वो कैसी होती जा रही है। जब हम यूथ आइकन ही सही नहीं रखेंगे, जब हम उनके सामने किनको अनुसरण करना है, ऐसी पर्सनैलिटीज हम सही नहीं रखेंगे, तो यही होगा। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि जहां तक शिकार करने की बात है, तो शिकार करना जानवरों का काम है। अगर कोई इंसान शिकार करता है तो मैं उसे इंसान की श्रेणी में नहीं मानता। आप समझ सकते हैं कि मैं यहां क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। इसलिए थोड़ा जागिए, संभलिए। आप ही की जेबों से निकला करोड़ों रुपया किसी आरोपी को, जो जेल में सजा काट कर आया है, जो जमानत पर रिहा है, उसके घर में जाता है। क्या आप चाहते हैं आपकी मेहनत की कमाई ऐसे लोगों के घरों में जाए जो बाद में इसका इस्तेमाल गलत धंधों में करते हैं? यह बहुत जरूरी प्रश्न है। इसको सबसे पहले आपको खुद से पूछना होगा। और अब आप अगर मुझसे यह जानना चाहते हैं कि हम कर ही क्या सकते हैं, तो अभी भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मैंने आपको बताया है, ऐसे लोगों की एक लिस्ट बनाइए जो आरोपी हैं, जो गुनाहगार हैं, जो जमानत पर रिहा हैं, जिन पर तरह तरह के आरोप लगे हैं। उनको अगर कोई ब्रांड साइन करता है तो आप जाकर सीधे सोशल मीडिया पर लिखिए, बताइए कि हम उनका बहिष्कार करते हैं। ऐसे लोग अगर किसी रियलिटी शो को होस्ट करते हैं तो आपको उसका भी बहिष्कार करना चाहिए। और ऐसे लोग अगर कहीं पे भी अपने आप को रोल मॉडल बनाकर पेश करते हैं तो उसका भी विरोध होना चाहिए और ऊंचे स्वरों में होना चाहिए, ताकि उनको शर्म आए। जो ब्रांड साइन कर रहे हैं उनको शर्म महसूस हो, उनको जिल्लत महसूस होनी चाहिए इस बात की कि वो कर क्या रहे हैं, किस तरह की मिसाल पेश कर रहे हैं। ऐसे ब्रांड्स को बताइए कि आप हमारे समाज के लिए खतरा हैं क्योंकि आपका देखने का नजरिया ही ठीक नहीं है। आप किसको साइन करते हैं, आप किसको अपना फेस बनाते हैं? आप चाहते हैं कि घर घर में ऐसे बच्चे पैदा हों? ये अगर आपने अभी गौर नहीं किया, अगर आपने अभी इस बारे में सोचना नहीं शुरू किया, तो हम लोग पहले ही बहुत देर कर चुके हैं। 2 दशकों से 3 दशकों से ऐसे चेहरे हमारे आसपास घूम रहे हैं जो किसी भी तरह से मिसाल देने लायक नहीं है। पहले दिमाग में यह स्थिति तो क्लियर करिए कि आप मिसाल किसकी बनाना चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि जिस तरह के आरोप लगते रहे हैं, हमारे सो कॉल्ड, हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे चेहरे हैं बॉलीवुड के जो जेल के चक्कर काटते रहे हैं, जो जमानत पर रिहा होते हैं, जिन पर ऐसे ऐसे आरोप लगते हैं जिसके बारे में कल्पना भी नहीं की जा सकती? क्या आप चाहेंगे आपके घर का बच्चा कल को उनको फॉलो करके वैसे ही काम करे? अगर नहीं, तो आपको कोशिश करनी होगी और अभी से कोशिश करनी होगी। क्या इस बारे में आपको क्या करना चाहिए, यह मैं आपको पहले ही बता चुका हूं।
एंड आई एम श्योर कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स दे सकते हैं। यहां मैं जानबूझकर किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, क्योंकि जब नाम लेना शुरू होता है तो एक दूसरी तरीके की गतिविधियां शुरू हो जाती हैं, और लोगों को समझाने के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई नाम लेने की जरूरत है। मेरा यह संदेश ही आपको समझाने के लिए काफी है।